चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलं कृतिम्। आज महापुरुष विग्रह जो श्री गुसाई जी को 70वां नाम है, वह नाम के संदर्भ में विचार करना है। गई क्लास में मैंने आपको महापुरुष विग्रह के लिए चार चार जो है भगवदीयन के उदाहरण आपको दिए थे। उद्धव जी, कुंती जी, विदुर जी और श्री गोपीजन, ये चार उदाहरण दिए थे। उनमें से तीन की चर्चा पिछली बार हो गई थी। उद्धव जी की मैंने आपको चर्चा बताई और कुंती जी की आपको कथा मैंने बताई और विदुर जी की कथा भी बताई। और विदुर जी की कथा आपको यदि और भी देखनी हो तो प्रथम स्कंद को जो है वो अध्याय 8 आप देख लोगे, श्लोक 1843, तो सारी बातें और भी स्पष्ट हो जाएगी। आज अपन चौथो जो पक्ष रह गया है श्री गोपी जनन को, वह पक्ष को वह अपन जरा देख लें कैसे होएगा उस पक्ष में। कैसे, जैसे अपनी थीम तो समझने की दिशा तो वो ही रहेगी, वही प्रकार से रहेगी, वहां में कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन आपको कैसे समझना हो, हमें क्या बात आ रही है, वो जरा देखनी पड़ेगी। अब आप ये बात देखो कि अपन महापुरुष विग्रह को स्वरूप विचार रहे हैं। आपको जो श्री विग्रह है, महापुरुष विग्रह के तीनों ही अर्थ आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि महापुरुषन के लिए जिनको विग्रह है, या आपके संग के कारण जिनको विग्रह महापुरुषत्व को प्राप्त भयो है, ऐसे। और आप स्वयं अपने आप में महापुरुष को स्वरूप, या धनसु, तीनों ही अर्थ अपन को विचारने हैं हमें महापुरुष विग्रह में। लेकिन जब याकि अपन भागवत संगति कर रहे हैं, तो याकि मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि महापुरुष विग्रह में गोसाई जी को हटा के यदि अपन श्री कृष्ण को वहां रिप्लेस कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण को विग्रह ऐसे अर्थ आना चाहिए। अब वहां न्याय से अपन सोचें तो चाहे वो उद्धव जी को श्री विग्रह हो, कि कुंती जी को श्री विग्रह हो, कि विदुर जी को श्री विग्रह हो, या श्री गोपी जनन को श्री विग्रह हो, वो श्री विग्रह अंततो गत्वा महापुरुष विग्रह है। या ढंग से अपन ने संगति है कि बैठाई थी कि भगवत भगवदीय एक हैं, 300 राखो नेह, भवसागर के तरण की नीकी नौका एह। ये जो
भगवत भगवत ये एक है, ये जो बता रहे हैं हरिराय जी। तो वह न्याय सु भी अपन ने देखो तो मैंने महापुरुष विग्रह, विग्रह मतलब शरीर, जो भक्तन को जो शरीर है वो एज गुड एज, यूं समझो के ठाकुर जी को श्री विग्रह है। लेकिन गोपी जनन के केस में जहां तक आप देखोगे तो भक्त भगवान को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और भगवान भक्त को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यूं तो पूरा दशम स्कंध जो है, अपन या के गोपी जनन के उदाहरण के लिए कौन सो छोड़े और कौन सो रखें, आप बताओ। कौन सो रखेंगे, कौन सा प्रसंग अपन कह रहे हैं कहने ये प्रसंग बहुत अच्छा है, या को महापुरुष विग्रह में काउंट करो। सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंत तो गत्वा सारो मैंने विषय को जब मैंने निचोड़ देखियो और विषय के ऊपर जरा विचार कियो, तो जो जो मुझको बात पूरी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि तामस फल प्रकरण के अंतर्गत आप लोग भागवत जी अपने पास रखो। Thank you very भाग much. Okay, Mary. Mary. Okay, thank you, Bill. संध्या बेन आपको म्यूट कर लो ना जरा। म्यूट नहीं हो रहा, कभी कभी अटक जाएगा। हाँ, तो आ, तामस फल प्रकरण के अंतर्गत हाँ तो वो जो अध्याय है, कौन सा अध्याय, आ, गोपी गीत के बाद वाला अध्याय, अध्याय जो है वो भागवत के अनुसार आप देखोगे तो 32वां अध्याय, और सुबोधनी जी के अनुसार जो है ये 29वां अध्याय है। लेकिन आप भागवत जी हाथ में है तो आपके 32वां अध्याय आप देखो, या के 31वें अध्याय में गोपी गीत खत्म भयो है। और आपको सबन को मालूम है ये बात कि जहाँ गोपी गीत की समाप्ति भई है, आप आके अंत के श्लोक देखो आप, कि यत्ते सुदात चरणाम्बुरुहम तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। या को अनुवाद अपन बांटते हैं तो सरलता रहेगी आपको समझने में, कि आपके जो चरण हैं वो कमल सुभी सुकुमार हैं, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। माने ये गोपिकाएं कह रही हैं, उनको हम अपने कठोर स्तनन पे डरते डरते बहुत धीरे सु रखे हैं। क्यों रखे हैं भाई, कहीं उनको चोट न लग जाए। उन चरणन सु ये तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे क्यों भटक रहे हो। अब ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं ना, तो क्या उनको तो हम यहाँ पे भी धरने से कतरा में, लेकिन आप तो उनसु उनको चरणारविंद को आप जंगल में पधरा के भटक रहे हो यहाँ वहाँ। तो क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट से आपको पीड़ा नहीं हो रही। हमको तो यह कि संभावना मात्र से चक्कर आ जाए, हमको यूं कह रही हैं गोपीजन। हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं, ये बात भी भवदायुष्याम, ऐसे कह रही है। अब इस सारी बात गोपी जनन ने रो रो के कही है, रो रो के बुरो हाल है, आंसू की बड़ी बड़ी धाराएं बह रही हैं। और ठाकुर या तरस तो जब गोपिका ने रुदन कियो है, रोई है बहुत जोर से, वह रुदन सु ठाकुर जी पिघले हैं। और देखो, पिघलते ही ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्वरूप गोपीजन वर्णन कर रही है। जो महापुरुष विग्रह के अंतर्गत मैंने काउंट किया है आपको, और भी बताऊंगा,
क्या कह रही हैं? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान की जो गोपियां थी, उनने विरह के आवेश में या प्रकाशु विलाप किए, रोए, और जोर जोर से रोने लगी। और कृष्ण के दर्शन की लालसा से वो अपने आप को रोक नहीं पाई, और फूट फूट के रोने लगी। गोपी जन ये बात कह रहे हैं, फूट फूट के सुखदेव जी ने गोपी जनन को वर्णन किया। और ठीक वही समय भगवान उनके बीच प्रकट हो गए। तासाम आविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगृही साक्षात मन्मथ मन्मथ। ये महापुरुष विग्रह है, आप देख सकते हैं। कितना सुंदर वर्णन आ रहे है कि उनको मुख कमल मंद मंद मुस्कान सु खिलो भयो तो, और गले में वनमाला आती, पीतांबर आपने धारण कर रखे हो तो ये कैसो रूप है तो सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि मनमथ के भी मन को मथन कर दे। मनमथ मनमथ, मनमथ जो है वो कामदेव, मन को जो मथन कर दे वो कामदेव है। और कामदेव के मन को भी मथन कर दे वो प्रभु हैं, मनमथ के मनमथ। यानी ये कह रहे साक्षात मनमथ मनमथा। ये उनको वर्णन आ रहा है। तो जब गोपी जनन ने ठाकुर जी को या तरह से देखियो सामने, तो उनके नेत्र जो है प्रेम और आनंद से खिल गए, और जो है एक दिव्य प्राण को संचार उनके हृदय में हो गयो। और सारो वर्णन आवे देखो, जब आदमी जसु प्रेम करतो हो और वो अप्रकट हो, और बड़े संयोग से जब मिलनो हो, तब क्या करे। और गोपी जी ने क्या किया ठाकुर जी के प्रति, आप ये देखो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के दोनों श्रीहस्त को जो है अपने हाथ में ले लियो, ले लियो, और आपको धीमे धीमे सहला रही। आप ये सब बातें खाली पढ़ो मत, आपको अनुभव करोगे ना, तो महापुरुष विग्रह को अनुभव आपको होगा। और क्या भयो, दूसरी गोपी ने क्या कियो, ठाकुर जी को जो भुजकमल हतो, कैसो हतो वो भुजकमल, चंदन चर्चित भुजकमल हतो, वो आपको अपने जो है कंधा पे रख ली। आप रख दो मेरे कंधा पे। और ठाकुर जी को चबायो हुए जो चर्वित तांबुल हतो, तीसरी ने वो कर लियो। ऐसे सारो वर्णन आ रहे है, आप देखो हर एक को वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आप लोग देख लो। और 9वें श्लोक में जाकर के देखो, श्री गोपी जी ने ये बात कह रही कि कृष्ण के दर्शन सु गोपियन को आनंद और परम उल्लास की प्राप्ति भई। ये वर्णन आ रहा है। और वाक्य बात आप, याकू मैंने महापुरुष विग्रह के अंतर्गत यदि ये भी काउंट की हो कि ये क्रम वाइज श्री गुण को वर्णन। आप देख लो कि तामस प्रमाण प्रकरण जो है 7 अध्याय को है, तो तामस प्रमाण प्रकरण जब 7 अध्याय को है, तो 7 अध्याय में कौन कौन से आ रहे हैं अध्याय? ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य। तो पूतना उद्धार ऐश्वर्य है। आप लोग देखो शुरुआत की अनक प्रमाणिका में आप लोग देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो पूतना उद्धार जो है वो ऐश्वर्य है। और सकट भंजन और तृणावत उद्धार में वीर प्रकट हो रहे ठाकुर जी को, ऐश्वर्य वीर। और नामकरण संस्कार और बाल लीला को जो वर्णन आ रहे है 8 वो, नहीं सॉरी, ये अपने जयश्री नन फल प्रकरण, महोत्सव ऐश्वर्य नहीं आएगा? नन तो महोत्सव सॉरी ऐश्वर्य सॉरी मैं आएगा? फल प्रकरण में प्रमाण हाँ। प्रकरण में चला गया, फल प्रकरण में देख लो तो कि जो रासलीला को जो आरंभ है,
रासलीला को जो आरंभ है वो ऐश्वर्य है, और कृष्ण के विरह में गोपियन की दशा जो है ये वीर्य है, और गोपी का गीत जो है वो यश है, और भगवान को प्रकट होके गोपियन को सांत्वना देना श्री। मेरे क्या क्या या के आगे वाला जो अध्याय है नाम है दर्शनीयतम, वहां पे मैं वो पढ़ रहा तो के या के सारे स्विच ओवर यहाँ हो गए। मानुष स्वभाव से है, गलती तो हो ही जाए यार, क्षमा चाहूं। तो भगवान को प्रकट होके गोपियन को जो सांत्वना देना है वो श्री गुण है, देखो आप। और वहां में कैसी भगवान की अद्भुत शोभा प्रकट भई है। और मेन बात जो अब आपको मुझको बतानी है, ठाकुर जी ने, ठाकुर जी और गोपिकान को जब आपस में मिलनो भयो, बातचीत भई आपस में, तो श्लोक नंबर 15 वो वाच। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य द्वारा, महापुरुष विग्रह, हाँ, या अलौकिक सौंदर्य द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेते हुए ही कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से, देखो यहाँ उनको चोर प्रकट हो रहे हैं। जब ठाकुर जी छिप गए थे ना, और गोपेंद्र ने रोना शुरू किया, तो और यह अध्याय में प्रकट भय, बराबर है? तो मनी मन तनिक रूठ के ठाकुर जी के मुंह से उनको दोष स्वीकार कराने के लिए वो कहने लगे, गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। यूं ठाकुर जी को, ये अक्सर जो है ना, ये प्रेमिकाएं क्या करें कि प्रेमी से वो की गलती नहीं कबूल करवा लें कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती, ऐसे ही करेंगे। तो ठाकुर जी की भी गलती निकली, और गलती निकालने के लिए बड़ा मजेदार प्रश्न पूछ रही है, देखो आप। गोपियां ठाकुर जी से ये बात पूछ रही हैं, या मैं, ये जो सवाल जवाब है, खाली 1722 तक के श्लोक है, इनमें महापुरुष विग्रहत्व को मूल छुपो गया है। गोपी जन कैसे महापुरुष विग्रह हैं, और ठाकुर जी कैसे महापुरुष विग्रह हैं, दोनों उनको परिचय अपने को इन 5 श्लोकन में मिले हैं। तो बड़े गजब के ये श्लोक हैं, और इनके ऊपर इतनी सुबोधनी दी है, इतनी सुबोधनी दी है कि पढ़ते पढ़ते आपको भेजा खाली हो जाएगा। मैंने बहुत सारे एक नोट्स तैयार किए थे, लेकिन वो सारे नोट्स मैंने साइड साइड कर दिए, कि अगर मैंने उनको लेना शुरू किए तो कम से कम ये विषय 6 महीना चलेगा यहाँ क्लास में अपने, इतना विषय कहने के लिए। वो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी से क्या पूछ रही हैं कि हे नटनगर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों में से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे तुम इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? बड़ी चालाक है। इन तीनों में से तुमको कौन सा अच्छा लगे, ये बताओ। अब या श्लोक के ऊपर, श्लोक नंबर 16 के ऊपर, महापुरुष जी ने सुबोध निधि में बड़े उल्लेखनीय खुलासाएं किए हैं। महापुरुष जी कह रहे हैं कि गोपी जन ठाकुर जी सु 3 प्रकार के पुरुष की आकांक्षा कर रही हैं, पूछ रही हैं, वहां में तो तुम कौन सी कैटेगरी में आओ। पहली कैटेगरी कौन सी है, आपको लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे, लिख लो, कि प्रेम करने वाले से प्रेम करना, ये पहली कैटेगरी है। प्रेम करने वाले से प्रेम करना माने
ये जो पूछ रही है ना, भजतो अनुभजति एक, श्लोक में देखो आप, मिल जाएगा। संस्कृत को श्लोक है ना वहां, भजतो अनुभजंती एक। माने जो भजन करे ना, वाको फिर अनुभजन करे दूसरे वालों। माने सामने वालों यदि भजन तुम्हारो कर रहे हो है, तुम भी वाको सामने भजन कर रहे हो। ये पहलो प्रकार है। क्या तुम ऐसे हो, यूं पूछ रही है। दूसरों पूछ रही है कि प्रेम नहीं करने वाले सु भी प्रेम करे। माने अभजन को भजन करे। पहले क्या तो भजन करने वाले को भजन करना, और दूसरो पक्ष क्या तो अभजन करने वाले को भजन करना। माने भजन नहीं करने वाले को भजन करने वालों, ये या में उल्लेखनीय बात है। क्या तुम ऐसे हो कि जो प्रेम नहीं करने, वाकु भी तुम प्रेम करो? ऐसे हो क्या? ये जो पूछ रहे हैं, एक एतद विपर्ययम, एक एतद विपर्ययम मतलब प्रेम भजन नहीं करे, वाको तुम भजन करो क्या? और एक तीसरा प्रकार कह रहे हैं कि नो उभयांश भजंती एक एतन नो ब्रूही। हमको बताओ, आप बोलो। न प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करें, और प्रेम करने वाले को भी प्रेम नहीं करें। प्रेम करने मन भजन करने वाले को भी भजन नहीं करें, और नहीं भजन करने वाले को भी भजन नहीं करें। भाई नहीं भजन करने वाले को भजन नहीं करें, ये तो एकदम समझ में आने वाली बात है। लेकिन भजन करने वाले को अभजन करना, ये एक तीसरी कैटेगरी है। क्या तुम ऐसे हो क्या? अब सब में ये अपने आप को प्लेस रख के पूछ रही हैं। हाँ, तो देखो एक बात समझो, या के या कि सुबोध निधि आप लोग, या के अनुवाद आपके पास होंगे ही, तो मैं इनके सुबोध निधि नहीं ले रहा हूँ। या के अनुवाद में आप लोग उनको बता दे रहा हूँ, सजेस्ट कर दे रहा हूँ, और हम लोग आप लोग वो बांच लीजिए। ये बता ही दिया है मैंने, 32वां अध्याय है। और सुबोध जी के अनुसार ये जो है वो 29वां अध्याय है, श्लोक 1722। लिख लीजिए ये सारी बातें। तो घर पे क्लास के बाद आपके होमवर्क के रूप में उन बातों को पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी बातें स्वतः आपके दिमाग में जाएंगी। लेकिन महाप्रभु जी की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि कम से कम 203 रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, तब जाके वो बात महाप्रभु जी की आपको समझ में आएगी। कारण कि ठाकुर जी, ये जो प्रश्न गोपीजन ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, ठाकुर जी उनको क्या जवाब दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, कि मिथो भजंती ये सख्य। मैंने अपन संस्कृत में ही पढ़े, अरे हिंदी में ही पढ़े, कि हे मेरी प्रिय सखियो, जो प्रेम करने पे प्रेम करे हैं, उनको तो सारो उद्योग जो है स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। माने भजन करने वाले को भजन करना, ये एक बात समझो, स्वार्थ है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी ने अपनी सुबोधि जी में यह बात को मेंशन करा है कि भाई ये तो स्वार्थ प्रवृत्ति है। कि भजन सामने वालों कर रहे हो, तो तुम भी वह के सामने वालों को भजन कर रहे हो। ये व्यवहार मात्र है। जो जस करे इस माने जो जैसो करे, वह के सामने तुम्हारे वैसो व्यवहार प्रकट कर देना। माने ये एक दूसरे के, महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के भाव को जान के ही परस्पर भजन करें। या मैं, और महाप्रभु जी एक बात और या मैं बताऊं है, क्या मैं परस्पर जो है वो भजन की अपेक्षा रहे। भाई मैंने तुम्हारो इतनो कियो, तो तुम भी मेरो इतनो कर दीजिए, यूं अपेक्षा रहे। यानी ये, अगर नहीं करोगे तो फिर क्रोध आएगा और व्यवहार बिगड़ेंगे। देखो ये व्यवहारात्मक प्रेम है, यानी ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि ना हम, मैं ऐसा नहीं। 20वें श्लोक में ठाकुर जी कहेंगे कि ना हम, मैं वैसा नहीं हूँ जैसो, जैसो तुम उसको पहलो जैसे पूछ रही हो कि प्रेम भजन करने वाले को भजन करूं, ऐसो में नहीं, यूं बता रहे हैं।
मैंने वहां पे महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में या बात को मैंने स्वीकार की हुआ है कि गुरु सेवा भी यदि वृत्त्यर्थ या प्रतिष्ठार्थ करी जाए ना, तो वो सेवा नहीं है, धर्म नहीं। वो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा हुआ है। जब गुरु शिष्य शास्त्र के अनुसार परस्पर भजन करें एक दूसरे को, तो वो धर्म है। ये बात महाप्रभु जी ने बताई है कि भाई गुरु को शिष्य की अपेक्षा है और शिष्य को गुरु की अपेक्षा है। तो गुरु ये चाहेगा कि शिष्य जो है वो अनुभजन करे, मतलब शिष्य वाको भी कोऑपरेट करे। तो परस्पर है ना। तो देखो यहाँ के दो वैरायटी हो सके है, यहाँ में दो वैरायटी हो सके, कुछ स्वार्थ को लेकर के होवे और एक धर्म को लेकर के होवे। तो जो स्वार्थ को लेकर के होवे वो तो स्वार्थी है, लेकिन धर्म के लिए जो परस्पर भजन है, वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो योगिक, वो योग्य है, वहां में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वहां में फलतया जो है शिष्य को विद्या प्राप्त हो रही है, आत्म विद्या प्राप्त हो रही है। जैसे कोई बनिया की कोई भी वृत्ति होगी, तो वो कोई ना कोई स्वार्थ को लेके होगी ना। ख्याल में आयो ना। जैसे बनिया के लिए अक्सर कहा जाए कि जो है वह को एक सिक्का गिर गया हो, तो सिक्का गिर गया तो मैंने अपना चूर्ण जो, जाको क्या कहो आप लोग, लोट, और लोट नीचे डाल दियो, और वो सिक्का जो है वो लोट में चिपक गयो। सबने कही कि अरे बनिया कभी छोड़ेगा अपनो पैसा, छोड़े ही नहीं पैसा। तो ये हमें परस्पर व्यवहार की बात आ रही है, स्वार्थ में यदि हो तो ऐसो मैं नहीं हूं कि भजन नहीं करने वाले को मैं भजन करूं, भजन करने वाले को मैं भजन करूं। ऐसो मैं नहीं करूं, थैंक यू, वो तो स्वार्थवश हो सकते। दूसरों जो यहाँ में बता रहे हैं, यहाँ में बहुत सारी और भी बातें महाप्रभु जी ने बताई हैं, उनको मैं यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। प्रेम नहीं करने वाले इनको, भजन नहीं करने वाले इनसे भी भजन करना, ये दूसरा पक्ष है। तो कि जो आपको भजन नहीं करे उनको आप भजन करो होगा। यहाँ में भी महाप्रभु जी ने दो परिस्थिति यहाँ में गिनाई है। ये में दो परिस्थिति मतलब फल की और माने सौहार्द की और धर्म की दो प्रवृत्ति बताई है। कि जैसे माता पिता जो है एक स्नेह के निमित्त सु अपन भजन नहीं करने वाले को भी भजन करें, और एक विधि के निमित्त सु अपन भजन नहीं करने वाले को भजन करें। दोनों तरह से हो सके। जैसे वेद के विधि है, वेद में जो भी विधि बताई है, वैदिक जो भी विधि है, वो अपन क्यों कर रहे हैं, वो अपन क्यों कर रहे हैं, वो यही के लिए कर रहे हैं कि भाई वो धर्म है। और माँ बाप जो बच्चन के लिए कर रहे हैं, वो भजन नहीं करने वाले को भी, माँ बाप हुआ कैटेगरी क्या है कि जो सामने संतान भजन नहीं भी करे, तो भी वो उनको भजन करे, एक वो कैटेगरी में आ जाओ। माने वो स्नेह है, वहां को फल क्या है, सौहार्द है। माने स्नेह के लिए नहीं भजन करने वाले को भजन किया जाए, या वैदिक विधि के लिए नहीं भजन करने वाले को भजन किया जाए। तो दोनों के महाप्रभु जी ने फल बताए हैं। लौकिक विधि को जो फल जो है वो सौहार्द बताया है, और वैदिक विधि को फल धर्म बताया है। ऐसे महाप्रभु जी ने वहाँ क्लासिफिकेशन करके समझाया है। और वामेसु जो तीसरो पक्ष है, ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि भजतोपि नवै केचित भजन्ति, अभजता कुतः आत्मा रामो आप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। मतलब दो तो कैंसिल हो गए, ठाकुर जी कह रहे हैं वो दो मैं नहीं हूं। अब तीसरा कौन सा पक्ष बचो, तीसरो एक ही पक्ष बचो कि नहीं प्रेम करने वाले सु भी नहीं, माने भजन नहीं करने वाले को भी भजन नहीं करें और करने वाले को भी नहीं करें। ये तीसरा पक्ष है। तो
तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। सीधी बात है। नहीं प्रेम करेगा वाकु क्यों जाके प्रेम करेंगे। लेकिन जो प्रेम कर रहा है सामने, वासु भी ठाकुर जी प्रेम नहीं कर रहे। तो ऐसे जो लोग होवे, वो पाछे चार प्रकार के हो। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे चार प्रकार के लोग हैं। कितनी ठाकुर जी की बात है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कौन कौन से चार प्रकार के वो लोग हैं, कि एक आत्माराम है, दूसरो आप्त काम है, तीसरो अकृतज्ञ है, और चौथो गुरुद्रोही है, से कह रहे हैं। कैसे? तो देखो एक बात समझो, कि एक तो वो जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहे, आत्माराम है, अपने स्वरूप में मस्त है, उनको सब कुछ समझ में आ गया है, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भाषे ही नहीं है। माने द्वैत मतलब दो, तो उनको कोई दो लगे ही नहीं है, द्वैत फील ही नहीं हो रहा है, अद्वैत ही फील हो रहा है। अहमेव आसमेव, तो आत्माराम ही होंगे ना। तो वो जो सामने वालों भजन कर भी रहे हो है, तो वो यूं क्यों समझेंगे कि मुझको आपको भजन करना चाहिए, कारण कि मैं ही तो हूँ वो। है क्या कह रहे हैं पता नहीं। तो ये आत्माराम का उदाहरण भयो। दूसरों, जिनकी दृष्टि माने दूसरों वो है जिनको द्वैत तो भासे है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनको कोई से कोई प्रयोजन नहीं। उनको दो तो फील हो, अपने अलावा कोई दूसरा फील तो हो, लेकिन उनको कोई से कुछ अपेक्षा ही नहीं है। आप तो काम है, अपने आप में ही वो परिपूर्ण है, उनको कुछ कामना ही नहीं है। तो सामने वाला उनको भजन करे कि नहीं भजन करे, इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो करे ही नहीं भजन। आया समझ में? तीसरो वो भजन नहीं करने वालों, तीसरो कौन सो वालो है, तीसरो प्रकार वालो भक्त कौन सो है, तीसरा वालो व्यक्ति कौन सो है, कि जो जाने ही नहीं कि उनसे प्रेम कौन कर रहे हो। अज्ञ, अकृतज्ञ, अकृत अज्ञ। वो जाने ही नहीं कि हमसे प्रेम कौन कर रहा, तो हमें ये निर्णय कैसे लेंगे ये, कि हमको ये व्यक्ति प्रेम कर रहा तो हमको करना चाहिए, और ये व्यक्ति नहीं कर रहा तो हमको नहीं करना चाहिए। तो उनको अकृतज्ञ है, करे ही नहीं। चौथो, जो जानबूझ के अपनो हित करने वाले, अपने परोपकारी गुरु तुल्य लोगन से भी द्रोह करें, गुरुद्रोही। ऐसे कि जो खबर है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारो परोपकार कर रहे हो है, तो स्पेसिफिकली यहाँ ठाकुर जी नाम दे के कह रहे हैं कि गुरु तुल्य लोगन से भी द्रोह कर रहे हैं। अब अपन जितने भी पुष्टि मार्गी है, महाप्रभु जी के वचनन को अनादर कर रहे हैं ना, सब ये चौथी कैटेगरी में आ रहे हैं। आप देखो, चौथी कैटेगरी में आ रहे हैं अपन। अपन कहाँ भजन कर रहे हैं उनको। महाप्रभु जी ने अपना उतना उपकार किया अपने ऊपर, लेकिन अपन महाप्रभु जी को उपकार नहीं कर रहे हैं। अपन कभी महाप्रभु जी की वाणी को, महाप्रभु जी के वचन को खोल के बैठ नहीं रहे हैं कि महाराज आपने लिखो क्या है, कभी हम ये जानने को तो उपाय करें। दिन रात मनोरथ, दिन रात झांकी, दिन रात प्रसाद ले आओ, बस यही काम है। खाता बिगड़ोगे। कोई दूसरो कोई दूसरा व्यक्ति देखे ना, आपको मालूम है, आपको मालूम नहीं है ये बात, लेकिन हम समाज में फिरे हैं, हम अन्य समाज में, अन्य विद्वत समाज में भी हमारो जानो हुए, तो हमको लोग चार बात सुनावे कि तुम्हारा पुष्टि मार्ग भोगवाद है, सबसे ज्यादा बधाई तुम्हारे मार्ग सो आवे, कि बधाई बधाई बधाई।
हम कोई लोग इतनो धन के प्रति लोलुप नहीं है हमारे यहाँ भी है, लेकिन इतनो नहीं है आप लोगों के जैसो। अत्यधिक कामना है। ये सब क्या तुम्हारा महाप्रभु कह रहे तुमको करने के लिए? यूं कह रहे हैं। ये सब बातें सुनने को मिले अपने को कान में, ऐसा लगे कि उबलते हुए तेल डाल दिए, ऐसा लगे सुन के। तो बात आई ना आपको समझ में? तो उनको सता में ये लोग। अब या मैं चाहता तो आपको एक प्रश्न दे सकता तो यहाँ पे आपको विचारने के लिए अवसर दे सकूं, मैं अगर बोलो तो दे दूं। आगे जाओ। सोचने लोग की तो दिशा। पढ़े न जे जे, फिर हम आप ये सुलझाइए या को। तो हाँ ठीक है, चलो। ओके है। प्रश्न लिखो। देखो, अब अपन ने 4 और 2 6 प्रकार देख लिए। कितने प्रकार देखे? 6 प्रकार देखे। इन सारे प्रकार में से 7 नहीं है, 6 है। पहलो, दूसरो और 4। तो इन सारे प्रकार में से भगवान कौन से प्रकार के हैं, ये जिज्ञासा गोपिकान के हृदय में उठ रही है। देखो, अब आपको पहलो लिखो, आप लिख रहे हो तो लिख लो कि भगवान ने गोपिकान को भजन कियो ही नहीं है। भगवान ने गोपिकान को भजन कियो ही नहीं है। माने प्रथम पक्ष यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे ख्याल में आया? प्रथम पक्ष को लागू नहीं हो रहा है। दूसरो, समर्थ होते भय भी भगवान ने भजन तो कियो ही नहीं है। अतएव नई भजन वाले को भी भजने को द्वितीय पक्ष भी यहाँ भगवान पे लागू नहीं हुआ। आगे समझ में? पहला कौन सा तो कि भगवान ने गोपिकान को भजन कियो ही नहीं है, या लिए परस्पर भजन को प्रथम पक्ष निरस्त हो गयो। परस्पर भजन को प्रथम पक्ष निरस्त हो गयो। दूसरो, समर्थ होते भय भी भगवान ने भजन तो कियो ही नहीं है। दूसरो पक्ष कौन सा होता कि प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम कर। भाई आपकी सामर्थ्य है ना, आप करो ना। आपकी तो सामर्थ्य है ना, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, वो भी भगवान पे लागू नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं। तीसरो, भगवान के लिए तो सब समदृष्टि है, तो दूसरा पक्ष आपके ऊपर लागू नहीं हुआ है। भगवान ईश्वर है, या लिए आत्माराम है, आप्त काम है, अकृतज्ञ है और गुरुद्रोही। इन चारों में से तो कुछ भी नहीं है। ख्याल में आयो? तो भगवान कैसे हैं, ये शंका है। अब या में कोई ने ऐसी शंका उठाई, या पक्ष में कोई ने ऐसी शंका उठाई, क्या उठाई? कि गोपीकान के भजन को स्नेह प्रेरित भजन मानवे पे भगवान को भगवान को इन भजन करने या नहीं करने वाले में समावेश है कि नहीं, ये विचार ही व्यर्थ है। तुम ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो कि भगवान इनमें से कौन है? ये सब विचार ही व्यर्थ है। ये क्यों विचार व्यर्थ है भाई? कारण क्या? तो वो यूं कह रहे हैं क्योंकि भगवान तो भजन के निरूपक है, मतलब विषय है। यानी ये विचार क्यों किए जा रहे हो यहाँ पे?
तो वाक्य पूरे जवाब में देखो, ये सारा प्रश्न खड़ो हो कि इन 6 कैटेगरी में से ठाकुर जी कौन सी कैटेगरी में आम है। मैं आपको भगवान को उत्तर बता दूंगा, और आपको अपनी बुद्धि से ये निर्णय लेना है कि भगवान इन 6 प्रकार में से कोई प्रकार में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं, ये आपको सोच के बताना। ये मेरा प्रश्न। अब ठाकुर जी क्या आपको जवाब दे रहे हैं, ये देखो। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वाले सु भी, मतलब भजन करने वाले सु भी प्रेम को वैसा व्यवहार नहीं करूं जैसा करना चाहिए। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्य ईशाम अनुवृत्ति है। ठाकुर जी मना कर रहे हैं क्या? मैं तो ऐसा नहीं हूं कि जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम को व्यवहार नहीं करूं। और मैं ऐसा केवल या लिए करूं हूं, ठाकुर जी खुलासा कर रहे हैं, कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को जो है ना, कभी बहुत सौ धन मिल जाए, भागवतकार कह रहे हैं, ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं, सॉरी, और वो खो जाए, तो वाको हृदय खोए भय धन की चिंता से भर जाए। वाको यही लगो रहे कि ये मेरा हंस गयो गयो गयो। मतलब भाई को चिंता नहीं, कुछ भी हो ना, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। अपना जरा भी यहाँ वहाँ भयो नहीं कि अपन को सोचने पे मजबूर हो जाए भाई ठाकुर जी शायद कुछ तो भयो चक्कर। या लिए मैं मिल मिल के छिप छिप जाता हूँ, ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। मैं मिल तो भी रहा हूँ, छुप तो भी रहा हूँ। ख्याल में आई ये बात आप लोगों के? मैंने एक शायर ने लिखी है, निकलना तुम न चिलमन से, कसम है तुमको चिलमन की, लड़ाई आड़ से देखा करो, शेखो बिरहमन की। बिरहमन मतलब ब्राह्मण, शेख मतलब मुसलमान। तो ठाकुर जी को कह रहे हो वो शायर कि भाई पर्दा में बैठे रहो, पर्दा से कभी बाहर मत निकलियो। निकलना तुम न चिलमन से, कसम है तुमको चिलमन की, लड़ाई आड़ से देखा करो, शेखो बिरहमन की। साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। साफ छुपे भी नहीं ठाकुर जी, और सामने आवे भी नहीं। लगातार कुछ ना कुछ ऐसी आशंसा प्रकट करते रहे कि मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, संकेत देते रहे, ताकि यूं भी लगे कि ठाकुर जी हैं, और प्रकट भी नहीं होंगे पाछे। ये जो ठाकुर जी की टेंडेंसी है, वो खुद ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि जैसे निर्धन पुरुष कभी बहुत सो धन मिल जाए बापू, और वो खो जाए तो हृदय जो है खोए हुए चिंता से भर जाए है, वैसे ही मैं मिल मिल के छिप छिप जाऊं हूँ। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि गोपियों, या में संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए, ये देखो प्रेम की पराकाष्ठा बता रहे हैं। और वामय ठाकुर जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि मैं कैसा हूं, कि मेरे लिए तुमने लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधी को भी छोड़ दियो है ठाकुर जी। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं नहीं जाए, या लिए परोक्ष रूप से मैं तुम लोगों से प्रेम करतो भयो छिप गयो थो। या लिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। ठाकुर जी के मैं तुमसे बहुत प्रेम करूं हूं, तुम लोग मेरे मेरे से दोष लगाने के लिए मेरे से पूछ रहे हो ना।
मेरे मुंह से कबूलवाना है तुमको कि आपकी गलती है, मान लो महाराज। ठाकुर जी हाथ में आम है कोई? ठाकुर जी कभी हाथ में नहीं आम। तुम सब मेरी प्यारी है, बस कह दिए तो तब। और मैं तुम्हारा प्यार हूं। मेरी बड़ी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थियन की उन बेड़ियन को तोड़ डाले है, जिनको बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाए हैं। यूं कह रहे हैं। कितनी ग्रेटनेस ठाकुर जी स्वीकार रहे हैं। ये महापुरुष विग्रहत्व का स्वरूप आ रहा है महाराज। ये महापुरुष विग्रह है। कैसे ठाकुर जी हैं और कैसे गोपी जन है, ये देखो आप। खास ये बात देखने की है। तो मोसू, ये तुम्हारा ये जो मिलन है, ये देखो ठाकुर जी क्लियर कट कह रहे हैं, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। या कोई तुम जो है वो माने स्त्री और पुरुष के संयोग की दृष्टि से या को मत देखिए हो। यूं कह रहे हैं कि ये अपनो आत्मिक संयोग है। अपनी आत्मा ही एक दूसरे से मिली भई हैं, तो वो सर्वथा निर्मल है ये संयोग, सर्वथा निर्दोष है। और यदि मैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो ये बात, कि यदि मैं अपने अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग को बदला चुकाना चाहूं ना, चुका नहीं पाऊंगा। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारो ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव सु प्रेम सु मोको उर्ण कर सको हो, अपने कर्ज सु मोको उतार सको हो, परंतु मैं तो तुम्हारो ऋणी ही हूं। ये ठाकुर जी की समर्पण, ये महापुरुष विग्रह की वाणी है। और ये महापुरुष विग्रह को स्वरूप है। और ठाकुर जी ने वर्णन करके सामने वाले गोपीजन भक्त के लिए महापुरुष विग्रह को स्वरूप बताया कि मेरे गोपीजन कैसे हैं। तो देखो ये सारी बातें ये जो कह रहे हैं ना कि तुमने मेरे लोक मर्यादा, वेद मर्यादा और सगे संबंधी इनको छोड़ दे, ये इनके महापुरुष विग्रहत्व को, स्वरूप लक्षण को परिचय ठाकुर जी दे रहे हैं। तो ये पूरा अध्याय या तरसु है। तो अपन ने या महापुरुष विग्रह की संगति देखी। और आप लोगों को, मुझको खाली ग्रुप में मैसेज करोगे तो भी चलेगा। मुझको बताना है आप लोगों को कि आप लोगों को इन छह में से कौन से पक्ष में ठाकुर जी, खैर चार में तो नहीं जाएंगे, चार में तो नहीं जाने वाले हैं। आत्मा का आत्माराम आपते काम गुरुद्रोही और कृतज्ञ में तो ठाकुर जी आ ही नहीं सके। और बचे दो, और दो को भी मना कर दियो कि वहां में तुम नहीं हो सको। तो हैं कि नहीं, कि ठाकुर जी कोई सातवें प्रकार के हैं, ये सारी सोचोगे ना तो आप लोगों को आएगी दिमाग। बड़ी इंटरेस्टिंग क्विज है ये। उदाहरण के लिए आपको हेल्प लेने के लिए आपके पास सुबोधनी जी को अनुवाद वगैरह भी है, तो वो ले लीजिए अनुवाद साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे महापुरुष विग्रह के या नाम को अपन 70वें नाम को समापन यहाँ कर रहे हैं। और या के बाद अपन ने दूसरा जो नाम देखना अपन को, वो नाम जो है वो दर्शनीय तमह नाम है। तो दर्शनीय तमह नाम में आज शुरू करते हैं। खाली खाली अपन देवकी रंजन जी की टीका को तो देख लें खाली। अगली अगली बार में भागवत संगति देख लेंगे, है ना। तो देखो, दर्शनीयतम, दर्शनीयतम माने अत्यंत सुंदर है हुसैन जी। अत्यंत सुंदर माने दर्शनीय, दर्शनीयतर और दर्शनीयतम, ये डिग्रीज है। देखने लायक, बहुत ज्यादा देखने लायक, अति देखने लायक।
जैसे गुड होवे, वास्तु फिर बेटर होवे और बेस्ट होवे। गुड बेटर बेस्ट, जैसे ये 3 डिग्री है, ऐसे दर्शनीयतम जो है वो गुड के सेंस में है, और दर्शनीयतर जो है वो बेटर के सेंस में। और दर्शनीयतम मतलब बेस्ट। यासु तो कुछ है ही नहीं बेटर, कुछ भी यासु बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो गोसाई जी जो है अत्यंत दर्शनीय, अत्यंत सुंदर है। तो रघुनाथ जी, अरे देवकीनंदन जी की टीका में आज्ञा करें हैं कि द्रष्टुम योग्यो दर्शनीय, जो देखने के लिए योग्य है, देखे जा सकने लायक, जामे दर्शन करने का गुण है कि भाई देखना चाहिए। अतिशायी तो दर्शनीय, दर्शनीयतम, बस इतनी व्याख्या करी रघुनाथ देवकीनंदन जी ने, कि जो अतिशय दर्शनीय है, देखने लायक है, वाको हम दर्शनीय तम कह रहे। आया समझ में? अब यहाँ में मैं आपको अभी से बता कर रखूं, ताकि आप लोग जो है नेक्स्ट वाको भागवत जी साथ में लेके बैठ सको। तो या कि अपन अध्याय की भाग 2 में, या कि मतलब 8वां अध्याय और 18वां अध्याय और 43वां अध्याय, ये 3 अध्याय अपन या को संगति में देखेंगे, या कि संगति में, दर्शनीयतम की संगति में। मतलब 8वां अध्याय जो है वो नामकरण संस्कार है, जो तामस प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत आ रहा है। और दूसरी संगति में अध्याय 18 वेणुगीत, जो तामस प्रमेय प्रकरण की वहां में आ रहा है। और वाक्य बाद जो है कुवलया पीड़ उद्धार, अखाड़ा में प्रवेश, जाको अपन कह रहे हैं ठाकुर जी को, अध्याय 43, राजस प्रमेय प्रकरण में चलता है। ठीक है ना? तो या ढंग सो अपन यहाँ की संगति अगली बार देखेंगे, आज इतना ही रखें अपन यहाँ को। लेकिन होमवर्क के तौर पे आप यहाँ को जरूर देख लीजिए, जो मैंने यहाँ को बताई है संगति यहाँ की, वो आप लोग जरूर देख लीजिए, है ना? कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो। એટલે યામે साक्षात मनमत प्रभु जैसे स्वरूप के दर्शन भय, तो गुसाई जी को या नेक्स्ट लोक में उनको ये भी ले सके ना। कहाँ पे? दर्शन, ये दर्शनीय जो कहो ना आपने, हाँ हाँ। वहाँ के अंदर ये साक्षात मनमत प्रभु जो फल दान करवे काजे पधारे है, जो जो पुण्य कार्य है, तो यहाँ में ये भाव ले। मैंने गोपी गीत के बाद वाले अध्याय की कह रहे हो आप? जी, वहां में भी ये जाएगा, यूं कह रहे हो? वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सको, ले सको। मैंने, मेरी चॉइस है ये तो, 8, 18 और 43। जी, भले। काहे कि वाकई में मैंने अपने अपने कारण सोच रखे हैं क्यों मैंने उनको वहां में डाले हैं। वो कारण मैं आपको अपनी अगली क्लास में समझाऊंगा। अगली बार अपने को भागवत संगीति ही देखनी है, कहीं कि जी, देवकी नंदन जी को देख लिया अपन ने। जी, ठीक है ना? धन्यवाद। तो हाँ, तो यहाँ रखें अपन। गुसाई जी की बधाई है ना वो। चरण लगो चित मेरो, श्री वल्लभ
चरण लगो चित में, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो शिवल्लभ, चरण लगो चित मेरो, इन्हीं छांड और जो ध्यावे, सो मूरख जो घने, गोविंद दास यह निश्चय कर, सोई ज्ञान भलेरो शिवल्लभ, चरण लगो चित में।